नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अपने पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके सिटी प्लानिंग के बारे में पढ़ा, हमने नगर व्यवस्था के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, कुछ विशेष इमारतें थी, दुर्ग थे या स्नानागार, ग्रेट बाथ या भंडागार जो थे उनके बारे में पढ़ा। अभी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इस सभ्यता का, जो जानने योग्य विषय वस्तु रहेगी, वो है इस सभ्यता के लोगों का धार्मिक विश्वास। रिलीजियस बिलीव क्या थे इनके, उन चीज़ों के बारे में अपने क्या है आज की कक्षा में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इस सभ्यता की लैंग्वेज को पढ़ा नहीं गया है अभी तक, ना ही ऐसे कोई साहित्य मिला है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें ये किसी प्रकार के विशेष धर्म को मानने वाले थे। ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसे इमारतें मिली हैं जिनसे अपने कह सकें या पूरे प्रूफ के साथ कह सकें कि यह एक इस धर्म विशेष के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर मिलने वाली मूर्तियाँ, मोहरें या जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें या वस्तुएं मिली हैं, चाहे वह मूर्तियाँ हैं, चाहे वो मोहरें हैं, चाहे वो यहाँ के ताबीज़ हैं, उनके आधार पर क्या है एक रूपरेखा बनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो थे वो बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब होता है एक से ज़्यादा देवताओं को मानना या उनकी पूजा करना। सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर, जो मन के मूर्तियाँ वगैरह मिले हैं, उनके आधार पर पुरातत्वविदी ने कैसा मानते हैं, बहुदेववादी मानते हैं, एक से ज़्यादा देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन इसी के साथ साथ ये लोग जो थे वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। सेकेंडली क्या चीज़ है, प्राकृतिक शक्तियाँ। या कहने को अपने कह सकते हैं कि प्रकृति की उपासना करते थे। प्राकृतिक चीज़ों की उपासना में इनका मुख्य विश्वास नज़र आता है इनके साक्ष्यों के आधार पर। देखिए, प्राकृतिक शक्तियों में जैसे अपने सूर्य से एनर्जी मिलती है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें अपने सूर्य के द्वारा प्राप्त करते हैं। सूर्य है तो पृथ्वी पर जीवन है। जल, वायु या अनेक प्रकार के चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें जीवन जीने में सहायता करती हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। और इसी प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों में अपनी आस्था को प्रकट करते थे कहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो चलिए एक एक करके अपने इनकी धार्मिक विश्वासों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने इनके जो सृष्टि में परम सत्ता जिसकी ये पूजा करते थे, या पुरातत्वविदों के अनुसार जिसे ये परम सत्ता मानते थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। परम पुरुष की पूजा। अधिकांशतः या बहुत सारे स्थानों पर क्या है, ऐसी कुछ मोहरें मिली हैं जो किसी एक विशेष व्यक्ति को इंगित करती है या एक विशेष कैरेक्टर को क्या है पॉइंट आउट करती है, जिसकी ऐसा माना जाता है कि ये लोग अवश्य ही पूजा करते होंगे। किसके रूप में, परम पुरुष के रूप में या परम सत्ता के रूप में उसकी पूजा होती होगी, या उसी को क्या है वो सृष्टि का निर्माता मानते होंगे। उसी को क्या मानते होंगे, सृष्टि का निर्माता। सृष्टि मतलब हमारी दुनिया, ये ब्रह्मांड वगैरह जो भी है, ठीक है। परम पुरुष की पूजा करते थे। परम पुरुष कैसा है भाई, परम पुरुष अलग अलग मोहरों पर उसके अलग अलग प्रकार के चित्र मिलते हैं। आमतौर पर उसके सर पर एक त्रिशूल जैसी आकृति का मुकुट है, ठीक है। उसको नग्न अवस्था में बताया गया है। उसके एक तरफ यानी बाएं तरफ तो क्या है, एक गेंडा और भैंसा है, और दाईं तरफ क्या है, एक हाथी और व्याघ्र
गेंडा, भैंसा, दाईं तरफ हाथी और व्याघ्र का चित्र है, सामने एक हिरण का चित्र है। ठीक है, अब इस प्रकार की जो आकृति है एक योग मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति की, इस प्रकार की जो आकृति है वो कुछ न कुछ या लगभग सनातन या आप कह सकते हो हिंदू धर्म में विशेष पूजनीय महादेव या भगवान शिव की आकृति के समान है, या उनकी जो प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति है उनके समान लगभग दिखाई देती है। आधुनिक हिंदू धर्म या सनातन धर्म या जो भी ऋग्वैदिक काल से जो चीज़ चली आ रही है उस धर्म के समान एक परम पुरुष की पूजा सिंधुवासी लोग करते होंगे, ऐसा यहाँ के मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं। और स्वयं पुरातत्वविद इस परम पुरुष को क्या है, महादेव का ही एक रूप मानते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने नाम आमतौर पर सुना होगा कि ये जो महादेव है या शिव है इनके अलग अलग नाम हैं, तो उन्हीं नामों में से क्या है, बहुत से नामों के से मिलती हुई, जैसे ये योग मुद्रा वाला व्यक्ति मिला है या योग मुद्रा में जो मोहर मिली है वह है शिव के योगीश्वर रूप को प्रदर्शित करने वाली है। ठीक है, या त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी ये किसके नाम है, शिव के ही तो नाम है। इस आधार पर क्या है, पशुपति, पशु मिले हैं बिल्कुल आसपास। ठीक है, या त्र्यंबक, त्रिनेत्र, इस प्रकार के जो मोहरें मिली हैं उनके आधार पर पुरातत्वविदों ने इस परम पुरुष को शिव के अनुरूप ही माना है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा विशेष इनका कोई मंदिर नहीं मिला है, तो हो सकता है मंदिरों के आधार पर इनकी पूजा नहीं होती होगी, मोहरों पर इनका जरूर रूपांतरण किया गया है। उसके बाद है परम नारी की पूजा, ये तो हो गई परम पुरुष। अब है बात परम नारी की पूजा। परम नारी की पूजा भी लगभग समान है हिंदू धर्म के देवी या शक्ति पूजन के, शक्ति पूजन के, यानी यहाँ के लोग जिस परम नारी की पूजा करते थे उसी प्रकार का अनुरूप क्या है, यहाँ की शक्ति या हिंदू धर्म की शक्ति पूजन के लगभग समान है। देखिए क्या है, नारी को क्या है, मातृदेवी या प्रकृति देवी की मूर्तियों के रूप में, दोबारा से सुनिए, मातृदेवी या प्रकृति देवी के रूप में बहुत से मूर्तियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, बहुत अनगिनत प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं मातृदेवी या प्रकृति देवी की या एक नारी की, जो अलग अलग रूपों में यहाँ पर मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आपने सुना होगा आद्य शक्ति, आद्य शक्ति मतलब पौराणिक जो शक्ति है, शक्ति का रूप माना गया है नारी को, अदिति, या इसी प्रकार के रूपों में जो हिंदू धर्म में या ऋग्वैदिक काल से जो नारी की पूजा होती आ रही है, उसी प्रकार के समान रूप वाली चीज़ों की सिंधु घाटी सभ्यता में नारी की पूजा होती थी। और मातृदेवी को क्या है, पशु बलि या नर बलि दी जाती थी। उनको प्रसन्न करने के लिए पशु बलि या नर बलि दी जाती थी। ऐसा उस समय के सिंधु घाटी या सिंधु वासियों के क्या है, धर्म अंधविश्वास का एक क्या है, ये नमूना प्रदर्शित होता है। वो परम नारी या शक्ति पूजन के तहत पशु बलि या नर बलि दिया करते थे। ठीक है, अब ये जो परम नारी है, इनके अलग अलग प्रकार के स्वरूप मिलते हैं। किसी जगह इनको एक जननी के रूप में दिखाया गया है, जहाँ ये शिशु को क्या है, दूध पिला रही हैं। किसी जगह इनको इनके शरीर से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई दिया गया है, जिससे इनको प्रकृति की माता के रूप में दिखाया गया है। तो अलग अलग प्रकार के, या फिर कुछ
मूर्तियों में इनके पास पक्षियों को दिखाया गया है, जिससे पता लगता है कि यह क्या है, सिंधुवासी लोग जो थे वो ऐसा मानते थे कि नारी शक्ति के द्वारा या एक नारी शक्ति है जिसके द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दो चीज़ों का इनका विश्वास था, परम पुरुष और परम नारी, जिनके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा इनका बिलीव था। और ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सनातन धर्म, ऋग्वेदिक धर्म या हिंदू धर्म के लगभग समान मिलती हैं। पूर्णतः समान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे कोई मंदिर नहीं मिले हैं जहाँ पर इनकी पूजा होती हो, या ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं मिला है। जबकि हिंदू धर्म में क्या है, मंदिरों में पूजा होती है। ये भी कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाना चाहिए कि हिंदू धर्म में हमेशा से मंदिरों में पूजा नहीं होती थी। ठीक है, शुरुआत के समय में मंदिरों में पूजा नहीं होती थी हिंदू धर्म में भी। तो हो सकता है ये उस समय के अनुरूप चलने वाले लोग होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों भी क्या है, कोई विशेश मंदिर वगैरह या ऐसे विशेष स्थान नहीं होते थे जहाँ पर ये पूजा करते थे। लेकिन फिर भी इसके अलावा ये जो सिंधुवासी लोग थे वो मातृ देवी को सारे जगत की पोषिका मानते थे, पालनहार मानते थे, उनका पालन करने वाले मानते थे, इसीलिए उनकी पूजा करते थे। अब लगभग जो इनकी मूर्तियाँ मिली हैं नारी शक्ति की, वहाँ पर कुछ दीप का मतलब दीपक जानते हो आप, दिए, ठीक है, दीप मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हिंदू धर्म में क्या है, 2 प्याले मिले हैं। हो सकता है ये यहाँ पर उनके भोजन के लिए रखते होंगे। दीप जलाया जाता था, इसका पता इससे लगता है क्योंकि उसके ऊपर या आसपास के स्थानों पर क्या है, धुआं जमा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये उस परम सत्ता की, परम नारी की क्या है, पूजा किया करते थे। दीप जलाकर उनको भोजन परोसा करते थे, ऐसा उनके विश्वास उस समय के थे। तो यह परम सत्ता, परम नारी या परम पुरुष की जो पूजा थी वह है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर जैसे हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा होती है, वैसे ही बहुत सारे लिंग मिले हैं बहुत सी संख्या में, जिससे अधिकांशतः जो पुरातत्वविद है वो इस बात से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इस लिंग की या प्रजनन शक्ति की भी क्या है, पूजा किया करते थे। बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या है, जो प्रजनन शक्ति के अंग हैं उनकी पूजा के लिए जो चित्र बने हुए हैं उनको माना है। लेकिन जो पुरातत्वविद मेके है उन्होंने इस प्रकार के कथनों को इस बात से खारिज किया है कि हो सकता है ये मसाले वगैरह जो पीटने हैं या मसाले पीसने के लिए क्या है, इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। या जो महिला प्रजनन अंग हैं उनकी भी पूजा नहीं होती थी, वो मात्र क्या है, जो स्तंभ वगैरह हैं उनमें लगे हुए छल्लों के समान थे। ठीक है, तो अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग मतों को मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः ऐसा मानते हैं कि ये लोग लिंग की पूजा किया करते थे। आर्यों से अलग कैसे हैं, क्योंकि आर्यों में क्या है, महिला जननांग की पूजा नहीं होती थी, जबकि अनार्यों में ऐसा होता था। तो इसी प्रकार से इनको क्या है, थोड़ा अनार्य टाइप के माना जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें लगभग हिंदू धर्म के समान हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो ये लोग वृक्ष पूजा किया करते थे। अगर आप वृक्ष पूजा हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद रह जाएंगी। ठीक है, कॉमनली चीज़ें मिल रही हैं लगभग, जैसे परम सत्ता या परम नारी या परम पुरुष की पूजा है, वैसे ही वृक्ष पूजा आपने देखा होगा। नॉर्मली हिंदू लोग जो हैं वो वृक्षों की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा करते हैं, तो वैसा ही कुछ ये सिंधुवासी भी किया करते थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था क्या, कि ये प्राकृतिक चीज़ों की या प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, वो है इस बात से क्या है, साबित भी होता है। कैसे, देखिए, 2 प्रकार से यह वृक्षों की पूजा करते थे, या वृक्षों या पौधों की 2 प्रकार से पूजा करते थे। एक तो वृक्ष के प्राकृतिक स्वरूप में, एक तो वृक्ष के प्राकृतिक स्वरूप में ही उसकी पूजा किया करते थे। जैसे तुलसी, आपने देखा होगा तुलसी की पौधे की पूजा उसी के रूप में होती है, तुलसी मानकर ही होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, किसी विशेष या परम शक्ति के रूप में, परम शक्ति
भगवान देव के रूप में। जैसे आपने देखा होगा पीपल की पूजा करते हैं, तो पीपल की पूजा में पीपल को नहीं पूजा जाता है, किसी विशेष देवता का उनको रूप मानकर क्या है पूजा जाता है। जबकि तुलसी की पूजा में तुलसी को ही पूजा जाता है। यह बात किसकी बताई जा रही है? आधुनिक हिंदू धर्म की नहीं बताई जा रही है, या हिंदू धर्म की नहीं बताई जा रही है, चाहे वो आधुनिक हो चाहे पुरातन हो। यह बात बताई जा रही है सिंधु सभ्यता की। वृक्षों की पूजा करते थे, किस प्रकार से? दो रूपों में करते थे। एक तो उन वृक्षों या पौधों के प्राकृतिक स्वरूप में ही, जैसे तुलसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और दूसरा किसी विशेष परम शक्ति भगवान देव के रूप में, जो कि है पीपल। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर अपने दो को रख सकते हैं। नेक्स्टली वहाँ पर क्या है, बहुत से वृक्षों की पूजा होती थी, या जैसा कि मैंने एक पहले भी बताया था, नारी है उससे शाखाएं निकल रही हैं, तो इस प्रकार के चित्र बहुत सारे मिले हैं। यानी प्रकृति को एक देवीय स्वरूप में मानते थे ये, और प्रकृति को ही सर्वशक्तिमान के रूप में माना जाता था, और तभी से क्या है ये इन वृक्षों की, इन पौधों की पूजा करते आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, तुलसी, पीपल, नीम, या इसके अलावा खजूर, बबूल आदि के जो वृक्ष हैं, खजूर, बबूल, इनके वृक्षों की या इन वृक्षों की यहाँ पर पूजा हुआ करती थी। यह इनके वृक्ष पूजा के जो साक्ष्य हैं उनको पूर्णतः साबित करते हैं। अब देखिए कि वृक्ष पूजा जो है वो सिर्फ सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी, जैसा कि मैंने बताया हिंदू धर्म में भी होती थी। बौद्ध लोग भी क्या है वृक्षों की पूजा करते हैं, और बुद्ध धर्म में भी क्या है पीपल का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही क्या है भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को क्या है पीपल के वृक्ष के नीचे ही परम ज्ञान, या जो भी उनको ज्ञान की आवश्यकता थी जैसे भी, वह उनको प्राप्त हुई। और हिंदू धर्म में आपको पता ही है वृक्ष पूजा होती है। उसके बाद अपने चलते हैं पशु पूजा। सिंधुवासी जो है वो प्रकृति के हर एक स्वरूप की पूजा करते थे, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। वृक्षों की पूजा की जा रही है तो पशु या जीव जगत की भी पूजा ये लोग किया करते थे। अब यह भी कुछ समान, लगभग हद तक समान है किसके, सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के। कैसे? हिंदू धर्म में भी आजकल अपने देखते हैं कि बहुत से ऐसे पशु हैं जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अलग अलग देवताओं के उनको वाहन माना जाता है। तो यही चीज़ों के जो अनुमान हैं वो पुरातत्वविदों ने सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए भी लगाए हैं कि यहाँ के लोग भी उनको या तो किसी देवता के भगवान के वाहन के रूप में, या फिर उनको ही परम मानकर या उनको ही मुख्य मानकर उनकी पूजा किया करते होंगे। अवश्य ऐसा रहा होगा। देखिए यहाँ पर बेल मिले हैं, बेलों के चित्र मिले हैं। बेल, भैंस या भैंसा, इनकी पूजा होती थी। ठीक है, गाय की ऐसी कोई विशेष मिला नहीं है कि साक्ष्य कि जिससे पता लगे कि हाँ भाई गाय की भी पूजा होती थी। आधुनिक हिंदू धर्म में या हिंदू धर्म में क्या है गाय को बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के रूप में एक अपवाद मिलता है कि गाय की पूजा जो है वो मुख्यतः नहीं होती थी। ठीक है, हालांकि गायों को पालते थे सिर्फ और सिर्फ दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, इतना महत्व उस समय तक नहीं होगा, हो सकता है बाद में महत्व बढ़ गया हो। तो गाय की पूजा के बारे में हमें कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन नाग पूजा अवश्य होती थी, या जो नाग है, सांप है, उनकी पूजा होती थी। इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं कई सिक्कों से, या आप कह सकते हो मोहरों से। कई मोहरों से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें एक व्यक्ति है जो नाग की पूजा कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है उसको। तो इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है कि हो सकता है ये नाग की पूजा करते थे। तो बहुत से प्रकार के जीव हैं, हिरण हैं, चाहे वो ऊंट है, गेंडा है, बकरी है, घड़ियाल है, गिलहरी है, तोता है, मुर्गा है, मोर है, बहुत से प्रकार के जीव जंतु हैं जिनकी ये पूजा किया करते थे। और
किसके रूप में हो सकता है? देवताओं के वाहन के रूप में, या फिर उन्हीं को आवश्यक मानकर या उन्हीं को मुख्य मानकर उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन डेफिनेट बात क्या है हमें कि पूजा किया करते थे। अब उनको मुख्य क्यों माना जाता था? उनको देवीय अंश भी माना जाता था। पशुओं को क्या है? देवीय अंश भी माना जाता था। इस बात का साक्ष्य हमें मिलेगा। इस बात का साक्ष्य किससे मिलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें आधा शरीर मानव का, आधा शरीर क्या है? आधा शरीर तो मानव का है, आधा घोड़े का है या किसी अन्य जीव का है, एक आधा भेड़ है तो आधा बकरा है। इस प्रकार के कुछ क्या है मिले हुए जीव जंतुओं के चित्र मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि ये क्या है, किसी न किसी रूप में देवीय रूप देखते थे उन जीवों में, उनको प्रकृति का ही एक स्वरूप मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, पूजा करने का उद्देश्य या फ़ायदा यह भी हो सकता है कि वो उनको पालते थे, उनको उनकी आवश्यकताएं थी और उनको बचाने के लिए, ये संदेश अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो ऐसा किया करते होंगे। ठीक है, चलिए अपने बात करते हैं आगे प्रतीक मुद्रा। प्रतीक मुद्रा या प्रतीकों की जो पूजा होती थी उनकी बात करते हैं। ठीक है, चाहे उनको आप अंधविश्वास मान सकते हैं या इनका पूजा करने का तरीका मान सकते हैं, यह आप पर छोड़ दिया जाता है। ये कुछ प्रतीकों की भी पूजा किया करते थे या प्रतीकों को भी महत्व दिया करते थे, जैसे सींग है या फिर सींग के अलावा स्तंभ, और सबसे जो याद रखा जा सकता है वो है स्वस्तिक। किसकी पूजा किया करते थे या किसको महत्व दिया करते थे? किन चिन्हों को? सींग, स्तंभ, स्वस्तिक। स्वस्तिक आपने देखा होगा आमतौर पर हिंदू घरों में इस प्रकार का चिन्ह मिलता है, तो यह चिन्ह किसका है? यह है स्वस्तिक का चिन्ह। और ऐसे चिन्ह कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नारी और पुरुष सिंह धारण किए हुए मिले हैं, या कुछ मूर्तियों पे नारी और पुरुषों के सिरों पर सींग है। स्तंभ की पूजा किया करते थे। ठीक है, हो सकता है ये इनके अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास रहे हों इन प्रतीकों को पूजना, लेकिन वह ऐसा किया करते थे। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो ऐसा इतना किया करते थे। ठीक है, और हिंदू धर्म में तो आपने देखा होगा आज भी स्वस्तिक की पूजा की जाती है, बहुत शुभ माना जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा धार्मिक प्रथाएं क्या थी। धार्मिक प्रथाएं, धार्मिक प्रथाओं की बात करें अपने तो यहाँ पर क्या है, कोई विशेष ज़्यादा संख्या में मंदिर वगैरह मिले नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मंदिर में क्या है उपासिकाएं जो थी, उपासिकाओं का मतलब जो पूजा करने वाले थे, उनको रखा जाता था ताकि वो मूर्तियों की देखभाल या उनकी पूजा अर्चना कर सके। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है उसमें कुषाण कालीन जो स्तंभ मिला है, जैसा कि मैंने बताया था कि मंदिर अधिकांशतः मिलते नहीं है, लेकिन पुरातत्वविद क्या मानते हैं कि कुषाण कालीन जो स्तंभ मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर, वह क्या रहा होगा, उस मंदिर का ऊपरी भाग रहा होगा जहाँ पर ये पूजा किया करते होंगे। नेक्स्टली अगर बात करें अपने तो धार्मिक प्रथाओं में देवताओं के लिए देवदासी की व्यवस्था की गई थी। नृत्य या जो संगीत है उसके द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य किया जाता था। नर तथा पशु बलि दी जाती थी। इस प्रकार की कुछ प्रथाएं इस सभ्यता में क्या है, या इस सभ्यता के द्वारा इस प्रकार की प्रथाओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह इनके क्या है धार्मिक जीवन का क्या था, एक मुख्य भाग था, या इनके धार्मिक जीवन को समझने के लिए ये सभी साक्ष्य इस प्रकार के मिले हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अपने दोबारा से कि किसी प्रकार के मुख्य साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। हम ऐसा कॉन्फिडेंसली नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इस प्रकार के धार्मिक विश्वास वाले लोग थे, लेकिन साक्ष्य मिले हैं, मनके मिले हैं, मोहरें मिली हैं, ताबीज़ मिले हैं। उनके आधार पर अपने क्या कह सकते हैं कि भाई ये लोग क्या थे, बहुदेववादी थे। ये लोग जो हैं वो
एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे, परम नारी परम सत्ता में ये विश्वास रखते थे, परम पुरुष में विश्वास रखते थे, प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानते थे, प्राकृतिक चीज़ों की उपासनाएं किया करते थे। जो परम पुरुष मिला है वह लगभग भगवान शिव के समान उनकी आकृति या प्रकृति जो है वो मिलती है। इसके अलावा परम नारी जो थी उसको प्रकृति का पोषण करने वाली या पालनहार जो माना गया है वो परम शक्ति को माना गया है। ऐसा ऋग्वेदिक काल में भी मिलता है और सिंधु सभ्यता में भी मिलता है। उन नारी पूजा के लिए पशु बलि या नर बलि दी जाती थी। इसके अलावा वृक्ष पूजा होती थी, 2 रूप में होती थी। कौन कौन सी? एक प्राकृतिक रूप में ही जैसे तुलसी की जाती है और दूसरा किसी देवता का स्वरूप मानकर जैसे पीपल। तो यह पूर्व जो वृक्ष पूजा है। इसके अलावा पशु पूजा वाहन मानकर या उनको ही मुख्य मानकर। और जो प्रथाएं हैं उनके बारे में मैंने बता ही दिया। उपासिकाएं होती थी पूजा अर्चना करने के लिए। मुख्यतः मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन जो पुरातत्वविद है वो क्या मानते हैं कि कुषाणकालीन जो एक स्तंभ मिला है वो मोहनजोदड़ो के अंदर एक स्तंभ मिला है कुषाण काल का, उसी के नीचे क्या है सिंधु वासियों का मंदिर या मुख्य स्थान रहा होगा पूजा का। इसके अलावा मंदिरों के लिए देवदासियां हुआ करती थी। नृत्य और संगीत के द्वारा क्या किया जाता था? देवताओं को प्रसन्न करने के प्रयास किए जाते थे और नर तथा पशु बलि दी जाती थी। इस प्रकार के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। तो यह इनका था धार्मिक जीवन। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो इनके आर्थिक जीवन पर डिपेंड जो होगा, वो आर्थिक जीवन के बारे में अपने पढ़ेंगे और वो सबसे महत्वपूर्ण भाग रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो के टाइम से बताया है जो सिंधु घाटी के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो वॉरियर्स नहीं थे, वो ट्रेडर्स थे। जितनी अच्छे से वो धार्मिक विश्वास रखते हैं उतना ही वो है क्या है अच्छे और बहुत उन्नत व्यापारी भी थे। ठीक है, आमतौर पर जो व्यापारिक समाज अपने देखने को मिलता है वह जैसे पूजा आराधना में जितना विश्वास रखता है वैसा ही क्या है व्यापार में भी उन्नत होता है। तो वैसा ही लगभग कुछ समान चीज़ें इनकी भी हैं। ठीक है, व्यापारिक जो इनकी चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ अपने इनकी भाषा के बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपने घरों पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।